हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइस में। आज का हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है। अभी तक मैं इंडिविजुअल लेसन्स, गेम स्टडी, पोजीशन सॉल्विंग, एंड गेम्स के वीडियोस बना रहा था। आज मैंने सोचा कि एक मैंने देखिए नए बच्चों का बैच स्टार्ट किया है, तो उनके लिए और जो नए प्लेयर्स है, बिगिनर्स है, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा एक ऐसा लेसन बनाते हैं जो मेरा करिकुलम का पार्ट होता है। 4 या 5 जो बेसिक गेम्स होते हैं जो हम एक ही साथ एक के बाद एक कवर करते जाएंगे। तो अगर आप E4 प्लेयर हो तो आपको ये डेफिनेटली जो गेम्स है ये 5 मालूम होने ही चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट देखते हैं जो एकदम बेसिक ट्रैप्स है। कुछ गेम्स है और कुछ ओपनिंग लाइन्स है। ऐसे मैंने एक मिक्स करके बनाया। चलिए देखते हैं। E4, E5। जनरली व्हाइट देखिए NF3 करता है और NF3 ही करना चाहिए। यहाँ पर ब्लैक के पास केवल 3 ही मूव्स चाहिए। एक तो देखिए नाइट C6, दूसरा है D6 और तीसरा है नाइट F6। इसके अलावा बाकी जो मूव्स है सारे खराब होते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मूव F6 पर। F6 खेलते ही देखिए क्या होता है। देखिए किंग का जो डायगोनल है E8 H5 ये वीक हो चुका है और क्वीन देखिए इमीडिएट H5 से चेक देने के लिए ट्राई करेगी। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है, इसको हम डायगोनल वीकनेस कहते हैं। तो नाइट टेक C5, नाइट दे देता है व्हाइट ताकि F टेक C5 को क्वीन H5 चेक। अब यहाँ पर अगर ब्लैक G6 करे तो देखिए क्वीन E5 चेक, क्वीन E7 को क्वीन H8 और पोजीशन होगा विनिंग। नाइट देके रूक और 2 पॉन्स ले लिया व्हाइट ने। और यहाँ पे अगर किंग E7 करे क्वीन H5 को तो ये और भी खराब है। इसमें लगभग जो है गेम बाय फोर्स लॉस हो जाता है। क्वीन E5 चेक, किंग F7। आप देखो व्हाइट ने नाइट तो दे दिया है लेकिन बाकी सारे पीसेस एक्टिव हो गए। यहाँ पे आता है देखिए BC4 चेक। अब किंग G6 ऑलमोस्ट फोर्स्ड है। D5 को बिशप टेक्स D5 होगा तो KG6 को होगा देखिए क्वीन F5 चेक, किंग H उसको D4 चेक। अब देखिए ओनली मूव G5 है और G5 आते ही होगा देखिए H4। पिंड पॉन पर अटैक किया और व्हाइट H1 रूक को ओपन करना चाहता है। BE7 तीसरा सपोर्ट दिया G5 को पर कोई फायदा नहीं है। H टेक्स G चेक, ये डबल चेक है तो किंग G7 फोर्स और क्वीन F7 चेकमेट। ये एक पहला बेसिक ट्रैप है जो हर प्लेयर को मालूम होना ही चाहिए। चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। दूसरा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, वो है D6। इसके बारे में पता होना चाहिए। दिखने में मूव खराब है क्योंकि F8 का बिशप अटक रहा है, पर जितना ये खराब दिखता है उतना है नहीं। ब्लैक का पोजीशन सॉलिड होता है अगर वो आगे का मूव बराबर से खेले। यहाँ पर मेन मूव व्हाइट के लिए जो है देखिए वो है D4। लेकिन आज का जो हमारा फोकस है वो है मूव बिशप C4 पर। बिशप C4 से व्हाइट डेवलपमेंट करता है और यहाँ पे ब्लैक ने NC6 या NF6 करना चाहिए। हालांकि NF6 मिस्टेक है। NF6 को इस जगह पर NG5 हो सकता है। तो यहाँ पे जो है गेम में ब्लैक ने खेला देखिए बिशप G4। इसको कहते हैं अर्ली पिन। बिशप से बहुत जल्दी पिन करना इतना अच्छा नहीं होता है। ऐसा लगता है बिशप नाइट को हिलने नहीं दे रहा है, लेकिन देखिए D1 क्वीन का जो है बिशप पर डिस्कवर्ड अटैक है और G4 का बिशप अनसपोर्टेड है। तो व्हाइट ने देखिए जस्ट खेला नाइट C3 डेवलपमेंट किया। ब्लैक ने खेला G6। ये मूव एक्चुअली ब्लंडर है और इसके बाद व्हाइट का देखिए कॉम्बिनेशन बन गया। ये गेम काफी पुराना और काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि बहुत जल्दी बिशप से पिन नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी क्वीन साइड का बिशप जो है डेवलप नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आता है देखिए गुड मूव नाइट टेक्स E5। पॉइंट ऐसा है कि D अगर ले तो सीधा क्वीन G4, व्हाइट पॉनअप भी रहेगा और डेवलपमेंट में भी आगे होगा। और अगर यहाँ पर करें बिशप D1 तो है आउटराइट ब्लंडर क्योंकि होगा BF7 चेक, KE7, नाइट D5 चेकमेट। ये था हमारा दूसरा गेम। चलते अब दो ऐसे एग्जाम्पल्स पर जिसमें व्हाइट होते हुए हमको ब्लैक के ट्रैप्स अवॉइड करने हैं। तो देखिए NF3 को ब्लैक करता है NC6 और NC6 को बिशप C4। सबसे बेसिक मूव है बिशप C4। डेवलपमेंट करते हुए बिशप जो है F7 पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाना चाहता है और हमने देखिए D4 D5 स्क्वायर का भी कंट्रोल लिया है। तो यहाँ पे ब्लैक के पास दो मूव्स है। एक तो है BC5 जो कि है मेन मूव
और उतना ही इक्वली मैन हम कह सकते हैं कि मूव NF6 है। तो हमारा तीसरा गेम जो यहाँ पर नाइट D4 ट्रैप के ऊपर है। नाइट D4 करते हुए ब्लैक एक ट्रैप सेट करता है। यहाँ पे व्हाइट का सही मूव जो है वो है देखिए C3। NE5 जो है ब्लंडर है। देखिए C3 को होगा नाइट F3, उसको क्वीन F3। सबसे पहले आप देख सकते हो F7 वीक है और ब्लैक अगर NF6 करे तो इधर व्हाइट कैसल या D4 दोनों के बाद ही व्हाइट का पोजीशन क्लियरली बेटर होगा। पर यहाँ पे व्हाइट को जो ट्रैप अवॉइड करना है वो देखिए मूव नाइट E5 जो है आउटराइट मिस्टेक दिखने में लगता है कि अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक हर एक मूव देखिए डबल अटैक करता है, ना कि सिर्फ ब्लैक व्हाइट ब्लैक दोनों ही। इसीलिए इस गेम को कहते हैं गेम ऑफ फोर्क्स। अभी देखिए क्वीन G5 यह है पहला डबल अटैक, नाइट और G2 दोनों पर अटैक। व्हाइट ने खेला NF7, फिर से देखिए डबल अटैक, नाइट से रूक और नाइट से क्वीन अटैक। ब्लैक करता है क्वीन G2, क्वीन G2 से देखिए H1 और E4 पे डबल अटैक। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, इधर रूक बचा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर रूक बचाया तो देखिए क्वीन E4 चेक, बिशप E2, उसको नाइट F3 चेकमेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे व्हाइट करता है NH8 तो भी देखिए क्वीन इंटू H1 चेक, बिशप F1, फिर से क्वीन E4 चेक, BE2 फोर्स्ड। अब आएगा देखिए गुड मूव नाइट C2 चेक। अब क्वीन इंटू C2 दे देना पड़ेगा क्वीन, वरना किंग F1 को होता है क्वीन H1 चेकमेट। तो ये गेम भी व्हाइट से मालूम होना बहुत जरूरी है कि N इंटू E5 नहीं करना है। अब चलते हम अगले मूव पर जो कि है NF6। NF6 एक मेन मूव है, डेवलपमेंट विथ अटैक हुआ और फिर से यहाँ पे व्हाइट का जो सही मूव है वो है देखिए आइदर D3 करना, और जिनको ज़्यादा शार्प लाइन और ओपनिंग्स याद रखना ठीक लगता है उनको NG5 मूव सोचना चाहिए। हालांकि ये कोई विनिंग मूव नहीं है, F7 नहीं जाएगा। यहाँ पे ब्लैक का करेक्ट मूव है D5, ब्लैक काउंटर गैम्बिट स्टाइल में खेल सकता है। तो यहाँ पे जो मिस्टेकन मूव है वो है नाइट C3। जिनको ट्रैप पता नहीं होता है वो देखिए यहाँ पर नाइट C3 खेलते हैं। नाइट C3 को आता है देखिए नाइट टेक C4। सबसे पहला पॉइंट ऐसा है कि अगर यहाँ पर बिशप टेक्स F7 ले तो फिर किंग F7 के बाद नाइट E4 और D5 के बाद आप देखोगे लग रहा है कि व्हाइट बेटर है, नाइट G5 चेक KG8, लेकिन इसमें मुसीबत व्हाइट के लिए ज़्यादा है। ब्लैक के पास देखिए बेटर सेंटर कंट्रोल है, ऐसा लगता है किंग सेफ नहीं है, लेकिन आप देखो बहुत जल्द E4 और H6 ये दोनों ही आने वाला है। यानी अभी E4 का थ्रेट है जिसमें देखिए G5 का नाइट हैंगिंग हो जाएगा E4 के बाद। तो D3 फोर्स्ड, D3 को BD6, और यहाँ पे व्हाइट के देखिए मुश्किलें खत्म नहीं हो रहे क्योंकि कैसल करते ही H6, नाइट H3, BH3, GH और क्वीन F6 के बाद आप देख सकते हो ब्लैक क्लियरली बेटर है। किंग H7 होगा और रूक जो है F8 पर निकल जाएगा। इंस्टेंट रूक F8 का भी यहाँ पर देखिए ये जो है थ्रेड बन रहा है। तो वीकनेस देख सकते हैं हम F3, H3 और ये ओपन किंग पोजीशन है। और अगर नाइट इंटू E4 करे यहाँ पर व्हाइट, नाइट E4 को आता है गुड मूव D5, पीस रिकवर होगा। और देखिए सबसे पहले अगर BD5 करे तो QD5, नाइट C3 और क्वीन A5। जब भी क्वीन अटैक्ड हो तो हमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है, क्वीन ऐसे हिलाए कि क्वीन सेंटर पे कंट्रोल रखे, क्वीन पर फिर से अटैक नहीं हो और क्वीन हमारे किसी बिशप को या नाइट को उसके रास्ते को ब्लॉक न करे। तो देखिए यहाँ पे क्वीन सारे कंडीशंस फुलफिल करती है और ये पोजीशन ऑलरेडी ब्लैक का जो है थोड़ा बेटर है क्योंकि आप देख सकते हो ब्लैक के दोनों ही बिशप्स जो है वो ओपन है, तो वो जल्दी डेवलप होंगे। अभी व्हाइट को D3 करना पड़ेगा तो मूव वेस्ट होगा। तो D5 को व्हाइट ट्राई कर सकता है BB5, और BB5 के बाद भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि D टेक्स C4, नाइट E5, उसको यहाँ पर गुड मूव है देखिए फिर से क्वीन D5 डबल अटैक, E5 का नाइट आप देख सकते हो और B5 का बिशप दोनों ही अटैक्ड है, यानी कि ओनली मूव बिशप इंटू C6 BC। अब E5 का नाइट का प्रॉब्लम है तो शायद D4 करना पड़े, उसको देखिए E टेक्स D3 N% होगा, नाइट इंटू D3 फोर्स्ड और क्वीन G2 के आप बाद देख सकते हो ब्लैक का पोजीशन लगभग विनिंग है। रुक F1 फोर्स्ड,
उसको बिशप h3, और अब देखो नेक्स्ट मूव क्वीन e2 को b7 के बाद f1 का रुख हैंगिंग हो जाएगा। तो ये देखिए ब्लैक का क्लियरली बेटर पोजीशन है, यानी nc3 के बाद वाइट का पोजीशन थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर d3 खेलना और उसके बाद nc3 करना जरूरी है। नेक्स्ट चलते अगले मेन मूव पर, जो कि है बिशप c5। बिशप c5 को nc3, nf6, d3, d6। इस लाइन में मेरे हिसाब से कैसल थोड़ा सा डिले करना चाहिए, सेंटर क्लोज्ड है तो कोई डेंजर नहीं है। bg5, और यहाँ पे जो गेम मालूम होने चाहिए, यहाँ पे 3 गेम्स होते हैं जो हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। सबसे मेन मूव है ब्लैक का b6, ये बेस्ट है, और बाकी जो मूव्स मालूम होने चाहिए हमें वो है बिशप g4 और कैसल, और एक तीसरा और एक थोड़ा सा डिसेंट मूव है h6। इतना खराब नहीं है जितना कि लगता है, पर बेस्ट मूव b6 है। तो आज का हमारा जो है इंट्रोडक्टरी है इस लाइन का, इसके लिए हम कैसल मूव डिस्कस करेंगे। कैसल कैसे ब्लंडर है। कैसल के बाद देखिए आता है नाइट d5, 6 का नाइट पिन है, और अब यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखोगे कि ब्लैक के बचने का कोई तरीका ही नहीं है। अगर यहाँ पर bg4 करे, जो कि ज्यादा लोग करते हैं, तो देखिए क्वीन d2 आएगा, और अब बाय फोर्स क्वीन h6 पर चली जाएगी। तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर क्वीन आना चाहती है, तो क्या होगा bf3 को bf6, gf और क्वीन h6। इसके बाद अब देखो nf6 का कोई डिफेंस ही नहीं है। अगर bg4 तो nf6 चेक, क्वीन f6 दे देना फोर्स्ड है, किंग h8 को क्वीन h7 मेट होगा। और फाइनली काफी लोग पूछते हैं सर अगर यहाँ पर be6 खेला तो क्या करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर be6 खेला तो फिर यहाँ पर हमें नाइट को देना चाहिए, नाइट f6, g टेक्स f6, उसको bh6। अब देखिए रूक अटैक्ड है, रूक हटाना ही पड़ेगा, और रूक हटाने के बाद देखिए हम करेंगे नाइट h4। ये भी पोजीशन लगभग विनिंग है। अब थ्रेट देखिए है बिशप इंटू e6, और उसके बाद qg4 फॉलोड बाय qg7 चेकमेट। तो ब्लैक करता है qd7, उसको आता है देखिए क्वीन f3 गुड मूव, और इसके बाद आप देखो f6 वीक है, तो डबल थ्रेट है यहाँ पर, एक f6 अटैक्ड है, क्वीन e7 से f6 बचा है, तो देखिए सेकंड थ्रेट था क्वीन g3 चेक, किंग h8, उसको qg7 चेकमेट। तो अगर आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस तरह के मैं और लेसन्स लाने जा रहा हूँ जो अभी बिगिनर से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि ओपनिंग प्रिंसिपल्स नहीं यूज करते हुए स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स भी कई बार कैसे लॉस करा लेते हैं। तो वो भी सीरीज हमारा इस वेकेशन में स्टार्ट होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आएंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।